भारत का जो इतिहास है वो चाणक्य के बिना पूरा नहीं होता। बिकॉज हमारे देश में बहुत सारे महानुभाव, बहुत सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज होके गए, बट उसमें अगर चाणक्य को मेंशन न करें तो हम लोग भारत को अधूरा ही समझते हैं। चाणक्य खुद कहते हैं कि लोगों को टैक्स देना चाहिए और राजा या गवर्नमेंट को टैक्स लेके उसी प्रजा को वापस देना चाहिए। बट हमारे यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर्स वे नॉट वेरी हेवी, इतना ज्यादा नहीं था। वी वर वेरी रिच कंट्री बिकॉज ऑफ अवर राइट टैक्स स्ट्रक्चर्स। तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल जीरो भी नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होता है कि भारत का इतिहास में अगर हम जाए तो बहुत सारी चीज है जो पुरानी हो चुकी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव मूव्ड अवे, क्योंकि भारत ऐसा देश है जो आगे बढ़ता है और बढ़ना चाहिए। वी कैनॉट गो बैक टू द स्टोन एज। हम इतना पीछे न जाए कि हम भारत का भविष्य छोड़ के केवल भूतकाल में बातें करें। तो चाणक्य की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आज रिलेवेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज है जो रिलेवेंट है। पहले के जमाने में कम्युनिकेशन, उनके जो टूल्स थे, टेक्निक्स थे, वो अलग है। आज के जमाने में वो अलग है, लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए। कनेक्टिविटी, केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, हमको दिल से भी कनेक्ट करना है लोगों से। So Chanakya के principles don't change, but the application changes with time. We were the very richest part of the world. पूरे दुनिया भर से लोग हमारे यहाँ पे आते, देखते अच्छा इतना यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे विकास इतना है। बट नॉट ओनली मेटीरियल, भारत सोने की चिड़िया तब थी when it was also spiritually progressing. तो केवल पैसा कमा के प्रोग्रेस नहीं होता था भारत में, अध्यात्म भी। इसलिए हम विश्व के गुरु थे और इसमें चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था, बिकॉज उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाई। देखियो, व्यक्ति पैदा होता है, फिर खाता पीता है, कमाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। करोड़ों लोग इस दुनिया में है और उनको पता भी नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया को पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अगर वो कहते हैं इफ यू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ, आपके जीवन में अगर कोई उद्देश्य हो तो आपका जीवन सफल हो गया। वरना हम लोग तो कीड़े मकोड़े के जैसा आते हैं, चले जाते हैं। सबसे गुजारिश है कि आप ये जीवन में ऐसा काम करो कि आप चले जाओगे, लेकिन आपका काम आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करता रहे और उनको उत्साही बनाता रहे। कंसिस्टेंट रहो लाइफ में। और मैं तो कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, भगवान भी हो, आपके पास आ जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कंसिस्टेंटली हमें और हमारी टीम को फॉलो अप किया। देखो आ गया। तो अगर आप जिद करो और यस सर, पॉजिटिव जिद रहे तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो सर। आपके बहुत सारे पॉडकास्ट मैंने देखे, बहुत सारा सुना सर, एंड लाइक past 3 years I'm chasing you because you have very busy schedule, and it is my pleasure and honor and privilege to have you sir. So कैसा लग रहा है सर आपको आज इंस्टाग्राम लाइव आके? बहुत अच्छा लग रहा है, बिकॉज 3 साल के बाद भगवान ने आज हमको मिला दिया एंड आई एम सो हैप्पी दैट्स लाइव। क्योंकि लाइव में जितना हम लोग एक दूसरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वैसा रिकॉर्डेड में नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग इज आल्सो गुड, बिकॉज जो लाइव नहीं सुनते वो रिकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं। बट इट्स एन ऑनर पूजा टू बी पार्ट ऑफ योर शो, और आपने मुझे इस शो पे बुलाया, उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच पूजा। इट्स आवर प्रिविलेज सर। तो स्टार्ट करते हैं सर आज का शो। तो आपने चाणक्य, मतलब एक बहुत ही बहुत ही रिनोन नाम है हिस्ट्री का। मतलब आई थिंक अगर हिस्ट्री में बात करें तो चाणक्य का नाम लिए बिना भारत की हिस्ट्री अधूरी है शायद। और आपने उनके ऊपर इतना काम किया और इतनी सारी बुक्स हैं आपकी। तो थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर चाणक्य के बारे में, और क्या उनकी टीचिंग्स आज भी रेलिवेंट है आज के एरा में? जी बिल्कुल पूजा। भारत का जो इतिहास है वो चाणक्य के बिना पूरा नहीं होता। वी कैनॉट हैव एन इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट विदाउट चाणक्य, बिकॉज हमारे देश में बहुत सारे महानुभाव, बहुत सारे ग्रेट पर्सनैलिटीज होके गए, बट उसमें अगर चाणक्य को मेंशन न करें तो हम लोग भारत को अधूरा ही समझते हैं। और जैसे आपने जो दूसरा प्रश्न पूछा कि इज इट रिलेवेंट टुडे, क्या उनके जो विचार है आज के हमारे युग में या हमारी जो पीढ़ी है उसमें क्या उसका रिलेवेंस है, उसके कोई उपयोगिता है? तो मैं ये कहता हूं कि हाँ और ना, यस एंड नो। देखिए क्या होता है कि भारत का इतिहास में अगर हम जाए तो बहुत सारी चीज है जो पुरानी हो चुकी हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव मूव्ड अवे, क्योंकि भारत ऐसा देश है जो आगे बढ़ता है और बढ़ना चाहिए। वी कैनॉट गो बैक
टू द स्टोन एज, हम इतना पीछे न जाए कि हम भारत का भविष्य छोड़ के केवल भूतकाल में बातें करें। तो चाणक्य की बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आज आज रिलेवेंट नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चीज है जो रिलेवेंट है। जैसे मेरे गुरु कहते थे कि जो चीज जरूरी नहीं है उसे छोड़ दो और जो नई चीज है उसे अपनाओ। तो चाणक्य की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पुरानी हो चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस जमाने में जब दो राजा बात करते थे या जब व्यवहार करते थे तो पत्र व्यवहार हुआ करता था। They used to actually have people to communicate through letters। आजकल तो लेटर भी नहीं, आजकल तो फोन कॉल और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में काम हो जाता है। और अगर एक दूसरे को मिलना है तो हम लोग एक फ्लाइट पकड़ के जा सकते हैं कोई भी दुनिया के कॉर्नर में और कर सकते हैं। सो यस, चाणक्य की बहुत सारी चीजें जो पुरानी हो चुकी है, लेकिन चाणक्य की बहुत सारी चीजें जो रिलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ कि द प्रिंसिपल्स डोंट चेंज, द एप्लीकेशंस चेंज। द प्रिंसिपल्स डोंट चेंज, द एप्लीकेशन चेंज। इसका मतलब यह है कि जैसे पहले के जमाने में कम्युनिकेशन, उनके जो टूल्स थे, टेक्निक्स थे, वो अलग है। आज के जमाने में वो अलग है। लेकिन कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को कनेक्ट कर पाए। कनेक्टिविटी, केवल इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं, हमको दिल से भी कनेक्ट करना है लोगों से। सो चाणक्य के प्रिंसिपल्स डोंट चेंज बट द एप्लीकेशन चेंजेस विद टाइम। ये मेरा उत्तर है। जी, एब्सोल्युटली वेल सेड सर, कि बहुत सारी चीजें रेलिवेंट हैं और बहुत सारी नहीं भी हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीजें रेलिवेंट हैं, जिसमें कम्युनिकेशन आपने बताया। तो सर हम अगर हिस्ट्री में बात करें तो हम बहुत बार सुनते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो लाइक एक तो रीजन है शायद यहाँ पे गोल्ड बहुत ज्यादा था, लेकिन दूसरा शायद विजडम की वजह से भी भारत को कहा जाता होगा, और मे भी शायद बिजनेसेस जिसकी वजह से इतने ट्रांजैक्शन हुए, या फिर उसकी वजह से गोल्ड भारत आया होगा, मे बी ट्रांजैक्शन। तो सर उसके बारे में बताइए कि भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था, और क्या चाणक्य और चंद्रगुप्त का कोई रोल था क्या भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सोने की चिड़िया इज ए मेटाफर, एक उदाहरण है कि भारत में कितनी प्रगति थी। देखो, कोई भी चिड़िया सोने की नहीं होती, देन इट्स ओनली अ टॉय। आप रियल कोई चिड़िया देखोगे तो इट्स नॉट मेड आउट सोना। लेकिन जैसे हम कहते हैं सोने की लंका थी रावण की, इसका मतलब नहीं कि लोग सोना खाते थे उस जमाने में। सोने का रिप्रेजेंटेशन है कि इट शोज प्रॉस्पेरिटी। जैसे भारत में देखोगे कि शादियों में या फिर कोई उत्सव होता है, वहां पे हम सोने के बहुत सारे यूज करते हैं। जैसे सोने के दागिने हम जैसे कहते हैं, या फिर जो हम ज्वेलरी पहनते हैं, या भगवान को हम सोने का चद्दर भी पहनाते हैं। आजकल सोने के डिजाइनर बहुत सारे ऑर्नामेंट्स के अलावा भी होती है। बच्चों को उस जमाने में आज भी बहुत सारे फैमिली से जो थोड़ा सा सोना खिलाते भी है। तो सोना इज सपोज टू बी द प्योरेस्ट मेटल। तो सोने की चिड़िया का मतलब क्या था कि वी वर सो प्रॉस्परस, और सोने का भाव भी बहुत ज्यादा होता है। तो कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी। इसका मतलब है कि हमारे पास दो टाइप के प्रॉस्पेरिटी थे, दो टाइप के विकास थे। वन इज मेटीरियल, जिसे हम कहते हैं कि भौतिक लोक में वी वर द वेरी रिचेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे दुनिया भर से लोग हमारे यहाँ पे आते, देखते देखते अच्छा इतना यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है, यहाँ पे विकास इतना है। बट नॉट ओनली मेटीरियल, भारत सोने की चिड़िया तब थी व्हेन इट वाज आल्सो स्पिरिचुअली प्रोग्रेसिंग। तो केवल पैसा कमा के प्रोग्रेस नहीं होता था भारत में, अध्यात्म भी। इसलिए हम विश्व के गुरु थे, और इसमें चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। बिकॉज उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाई, और जैसे उन्होंने किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, कि इस दुनिया में अगर पैसा कमाना है तो कैसे कमाना है, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी कैसे ठीक करना है। तो यस, चाणक्य के जो विचार थे, उन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाई दोनों तरीके से। एक है पैसे का व्यवहार से भी, और आध्यात्मिक विकास से भी। सो यस, भारत सोने की चिड़िया थी। और अगर हम चाणक्य को पढ़े तो आज भी भारत को सोने की चिड़िया फिर से बना सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है। कहीं तो मैंने पढ़ा था हिस्ट्री में कि लाइक जो टैक्सेशन सिस्टम है हमारे, मतलब कि जो टैक्सेशन सिस्टम शायद ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है। 1857 से पहले या उससे पहले टैक्स नहीं लगते थे। तो सर
क्या रीजन था इम्प्लीमेंट करने का टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में? इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? अंग्रेजों ने क्या सोच के टैक्सेशन लगाया था और किस तरह ये, क्या इसने फायदा किया या फिर नुकसान किया, या फिर चाणक्य क्या सोचते हैं इस बारे में? ऐसा कुछ है उनके बारे में, टैक्सेशन लगना चाहिए या नहीं? जी, तो ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा पूजा जी। तो पहली बात तो टैक्स देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए, जी। लेकिन उसमें एक महत्व की चीज है कि गवर्नमेंट को टैक्स के साथ क्या करना चाहिए। तो चाणक्य ने कहा था व्यक्तियों को टैक्स देना चाहिए और गवर्नमेंट को उस टैक्स का उपयोग करना चाहिए वही प्रजा के लिए। प्रजा को टैक्स देना चाहिए और गवर्नमेंट को उसी टैक्स का वापस प्रजा को उसका उपयोग करके देना चाहिए। तो कंप्लीट साइकिल। हमारे यहाँ पे टैक्स यस स्ट्रक्चर्स सर। वे वेरी लो, बहुत कम था, अभी तो बहुत बढ़ गया है। तो चाणक्य खुद कहते हैं कि लोगों को टैक्स देना चाहिए और राजा या गवर्नमेंट को टैक्स लेके उसी प्रजा को वापस देना चाहिए। बट हमारे यहाँ पे टैक्स स्ट्रक्चर्स वे नॉट वेरी हेवी, इतना ज्यादा नहीं था, तो बहुत कम था। और बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं कि श्रीमंती थी। वी वर वेरी रिच कंट्री बिकॉज ऑफ अवर राइट टैक्स टैक्स स्ट्रक्चर्स। तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बिल्कुल जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो टैक्स होता था और जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उतना टैक्स होता था। ओके, एब्सोल्युटली राइट सर। सर, आपका एक और क्वेश्चन सर, आपने 20 से ज्यादा किताबें लिखी चाणक्य के ऊपर, तो लाइक इट्स इट्स अमेजिंग अचीवमेंट सर। तो आपकी पर्सनल जर्नी जानना चाहेंगे सर कि व्हाट इंस्पायर्ड यू, यू नो, टू डू द डिस्कवरी और यू नो रीडिस्कवरी ऑफ चाणक्य, और उनके बारे में इतना कुछ रिसर्च करना, आपने पूरी रिसर्च करी है और इतनी सारी किताबें लिखी, तो आपको क्या चीज थी वो इंस्पिरेशन जो आपने सर पूरा काम उनके ऊपर किया? इसके बारे में जानना चाहेंगे सर। तो आपको बताओ, मैंने ना अपने जो चाणक्य की पढ़ाई की थी वो चिन्मय मिशन करके हम्म। सेंट आई मीन चिन्मय मिशन करके ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे मैंने पढ़ाई की थी। और जी। मुझे पता चला कि इतना सारा ज्ञान है हमारे पास, लेकिन हम ज्ञान को समझते ही नहीं है, हम पढ़ाई करते नहीं है। तो जब मैंने चाणक्य के ऊपर पढ़ाई की हम्म। तो आई बीन वेरी लकी। तो ऑफ कोर्स मैंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की, पीएचडी किया, उसमें गोल्ड मेडल मिला वगैरह वगैरह। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने बुक किताबें लिखने लगी, एक किताब के बाद दूसरी किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, इतना लिखते गया लिखते गया, आज मैंने 23 किताबें लिखी है चाणक्य पे। एंड द बेस्ट पार्ट दैट ऑल ऑफ देम आर बेस्ट ओह सेलर्स, वाह। सारी किताबें। तो होता क्या है कि जैसे टू वे राइट, प्यार एक तरफा नहीं होता, दो तरफा होना या। चाहिए। तो मुझे किताब लिखना अच्छा लगता है, लेकिन लोग पढ़ते भी हैं। तो मैंने ये देखा कि अगर जी। हम लोग लिखते जाए तो लोग पढ़ते भी रहते हैं। और याद रखिए कि किताबों का रियल सक्सेस इज द रीडर्स। आज भी मेरे को हर दिन कम से कम हम्म। 10 मेल आते हैं, मैसेज आते हैं कि आपने मैंने ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी। तो चाणक्य के ऊपर मैंने अभी तो ऑलरेडी 22 किताबें लिख चुका हूँ, सॉरी 23 किताबें लिखा हूँ और 4 किताबें लिख रहा हूँ। तो किताबें लिखते रहता हूँ। ओके। और लेट मी टेल यू, नॉट अ सिंगल बुक इज रिपीट। तो मैंने पहली हम्म। किताब कॉर्पोरेट चाणक्य कंपनीज के लिए थी। उसके बाद चतुर चाणक्य बच्चों के लिए लिखी है। उसके चाणक्य द आर्ट ऑफ गेटिंग रिच। ऐसे बहुत सारे किताबें आप मेरे सोशल मीडिया में जाएंगे तो मिल जाएगा आपको। सो मुझे ऐसा लगता है कि चाणक्य ऐसा विषय जी। है कि कितना भी पढ़ो कम है। तो कहने का मतलब ये है कि चाणक्य के ऊपर किताब लिखना एक बात है, पर चाणक्य को हर किताब को बेस्ट सेलर बनाना। तो हर किताब हैज बीन इंटरनेशनल जी। बेस्ट सेलर। दुनिया भर में मैं घूमता हूँ मेरी किताबों की वजह से। इसको मैं कहता हूँ चाणक्य की कृपा है, मेरे टीचर्स मेरी गुरुओं की कृपा है। इसके वजह से सारे बुक्स हैव बिकम बेस्ट सेलर्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू द रीडर्स एंड द टीचर्स हु टीच चाणक्य। ओके, थैंक्स अ लॉट सर। एंड आई थिंक सर कल भी आपकी कोई बुक रिलीज हुई है, चाणक्य 100 सूत्रास ऐसा जी, करके। तो बधाई हो सर उसके लिए, थैंक यू कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो और सर एक, नहीं, बोलिए बोलिए। जी सर। सर आपने जो बात कही सर, उससे मुझे एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे मन में सर, मैं वो पूछना चाहूंगी। सर आपने चाणक्य के बारे में इतना कुछ लिखा,
तो क्या मतलब जैसे कि कहते हैं ना, हम सबका एक स्वधर्म या फिर एक हमें काम लेके भेजा जाता है इस दुनिया में, और हमें वो ढूंढना होता है और हमें वो करना होता है, जिसे हम पर्पस कहते हैं। तो शायद आपका पर्पस ये था कि आप चाणक्य की जो लेसन्स थे, उनकी जो टीचिंग्स थी, वो आप दुनिया में पहुंचाओ, जो कि आज के एरा में भी रेलेवेंट हो। तो सर पर्पस ये आपको कैसे, मतलब इवन तो आपने पढ़ाई करी, लेकिन हिस्ट्री के बारे में इतना कुछ डीप में जाना, तो सर क्या सबका पर्पस होता है लाइफ में? और अगर होता है तो जैसे हमें बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, तो वो कैसे सर्च आउट कर सकते हैं? पर्पस के बारे में कुछ आप बता सकते हैं तो? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जिसने चाणक्य पे किताब लिखी है, बहुत सारे लोगों ने लिखी है, और मैं तो चाहता जी। हूँ बहुत सारे लोग चाणक्य पे किताब लिखना चाहिए। बट होता है ना हम्म। कि बेसिकली जब भगवान की मेहरबानी होती है तब सारे ये बेस्टसेलर बनते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेरे जी। लाइफ में बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने कभी लाइफ में डिसाइड नहीं किया था कि चाणक्य के ऊपर पढ़ाई करूंगा, लेकिन क्या हो गया, मुझे याद है मैं कैलाश मानसरोवर गया था। मैं वहां पे मेरे को ऐसा विचार आया कि चाणक्य के ऊपर हम्म। पढ़ाई करो। पढ़ाई की, मैंने पीएचडी किया, बहुत सारी किताबें लिखी, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट एवरी बुक इज अ बेस्ट सेलर। ऐसा नहीं कि केवल किताबें लिख के छोड़ दी। ओके। और मैं थोड़ा सा मार्केटिंग का आदमी भी हूँ, तो मैं काफी प्रमोट भी करता हूँ सोशल मीडिया, जैसा हम लोग कर रहे हैं। आप कहीं पे भी जाओ, रेलवे हम्म। स्टेशन पे जाओ, एयरपोर्ट पे जाओ, मेरी किताबें आपको मिल जाएगी। सो इसमें दो चीज है कि बेसिकली चाणक्य का जो विजडम है, जो ज्ञान है, वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। हम्म। देखो हमारे पास भारत में ज्ञान था, भारत सोने की चिड़िया थी, वो ठीक है। व्हाट आई हैव डन इज सिंप्लीफाई चाणक्य फॉर द मॉडर्न जनरेशन। तो मेरे सारे किताबों में एक ये हम्म। कॉमन थ्रेड रहा है कि आई हैव मेड श्योर कि बिल्कुल कॉम्प्लिकेट मत करो। जैसे कोई बच्चों के लिए भी मैंने किताब लिखी है कॉल चतुर चाणक्य। एक बच्चा भी पढ़ना चाहिए, एक बड़े हम्म। लोग भी पढ़ने चाहिए, पॉलिटिशियन भी पढ़ने चाहिए, बिजनेसमैन भी पढ़ने चाहिए, टीचर लोग भी पढ़ने चाहिए। तो मेरी किताब है चाणक्य इन द क्लासरूम। वो पढ़ के मेरे को हम्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि मैं एग्जाम पास हो गया। मैंने अच्छा, एग्जाम पास के लिए नहीं होता ये, लेकिन समझदारी से हम्म। काम करो तो एग्जाम भी पास हो जाओगे। सो मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब, यही जी। के लिए कि बेसिकली दैट कि चाणक्य को सिंप्लीफाई करना बहुत जरूरी है। वरना क्या हो जाएगा, बुक्स पे बुक्स लिखो, बोरिंग हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, चाणक्य की किताबें सिंप्लीफाई की है। वो मेरा बहुत बड़ा एक रोल रहा है। और सबसे बड़ा वो कहते हैं ना, द टेस्ट इज रियल टेस्ट इज दैट लोग आज भी पढ़ रहे हैं। एवरी डे आई गेट सो मेनी मैसेजेस कि आपकी ये किताब पढ़ी, मैंने ये वो किताब पढ़ी, इतने सारे किताब लिखे हैं, और भी लिख रहा हूँ, जी। और 4 किताबें लिख रहा हूँ। तो सबसे अच्छी बात है कि आज मैं लिखता हूँ तो लोग पढ़ते भी हैं और चाहते हैं कि मैं और लिखूं। तो इट इज इंस्पायरिंग, और इसे मैं कहता हूँ भगवान की कृपा। हम्म। जी। जी। अमेजिंग सर। तो सर हम सबका पर्पस होता है लाइफ में? सबका पर्पस होता है और होना चाहिए। देखियो, व्यक्ति पैदा होता है, फिर खाता पीता है, कमाता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। करोड़ों लोग इस दुनिया में है, हम्म। और उनको पता भी नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है, और दुनिया को पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अगर वो कहते हैं इफ हम्म। यू फाइंड अ पर्पस इन लाइफ, आपके जीवन में अगर कोई उद्देश्य हो, तो आपका जीवन सफल हो गया। वरना हम लोग तो कीड़े मकोड़े के जैसा आते हैं चले जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि बेसिकली हमको जिंदगी में एक पर्पस होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। तो लक्ष्य क्या हम्म। है आपके ऊपर है। जैसे मैंने अपने जीवन में एक लक्ष्य कर लिया कि भारत का जो ज्ञान है उसको दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। मैंने चाणक्य से शुरुआत की, हम्म। बट दुनिया भर में मैं सिखाता हूँ। बहुत सारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में, जैसे इंडिया में है आईआईटी आईएम्स में सिखाता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक पर्पस होना चाहिए लाइफ में, कि ज्ञान को अपने जीवन में उतारो और ज्ञान को दुनिया भर में बांटो। तो मेरा एक जीवन का लक्ष्य हो गया। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। वरना क्या हो जाएगा कि आप कीड़े मकोड़े की तरह जियोगे और मर जाओगे। खाना पीना तो जानवर लोग भी करते हैं, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जीवन में एक पर्पस जो होता है वो मुझे चाणक्य में मिल गया। तो मैं कहता हूँ कि मेरे लाइफ में ऐसा लग रहा है कि मैं चले जाऊंगा। सब लोग एक जो पैदा हुआ है वो आज नहीं तो कल मरने ही वाला है, लेकिन हमने ज्ञान के फील्ड में अगर काम करें
तो हमारा काम आगे बढ़ता रहेगा। हम्म। अब इतने किताबें मैंने लिख डाले, मैं शायद थोड़े साल में निकल जाऊंगा, सब लोग निकल जाएंगे, आप भी निकल जाएंगे, लेकिन ज्ञान कभी मरता नहीं। जी। तो मुझे सबसे गुजारिश है कि आप ये जीवन में ऐसा काम करो कि आप चले जाओगे, लेकिन आपका काम आने वाली पीढ़ियों को इंस्पायर करता रहे और उनको उत्साही बनाता रहे। एब्सोल्युटली ट्रू सर। बिकॉज मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, क्योंकि अगर गॉड ने हमें इंसान बनाया है, मतलब जानवरों से सारे, इतने सारे स्पीशीज है इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, तो अगर हमें इंसान बनाया, इतना इंटेलिजेंट बनाया, तो मतलब कि नॉर्मल लाइफ जीने के लिए नहीं बनाया, कुछ उससे ज्यादा करने के लिए बनाया है, मुझे भी ऐसा लगता है। एंड बहुत सारी चीजें मैं आपसे भी सीख रही हूँ सर, आपकी लर्निंग से बहुत सारा सीखा है मैंने इन 3 सालों में। तो सर उसी से रिलेटेड एक चीज पूछना चाहूंगी सर, अनविक्षिकी हमारी ऑडियंस के लिए, कि अनविक्षिकी क्या है सर, और ये कैसे हमारे, मतलब क्या ये हम प्रोफेशनल्स को हमारी ग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकता है? तो जैसे आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, आन्वीक्षिकी, आन्वीक्षिकी का मतलब क्या है? जब मैंने जी सर। बहुत साल पहले चाणक्य की पढ़ाई की शुरुआत की थी, अभी तो टीचर बन गया हूँ, लेकिन पहले पढ़ता था, तब मुझे ये शब्द भी पता नहीं था आन्वीक्षिकी क्या है। आन्वीक्षिकी इस राज विद्या, कैसे सोचना है। तो जब मैंने इसकी पढ़ाई की तो मुझे समझा कि इतना हम्म। बड़ा ज्ञान है इस देश में, इतना बड़ा ज्ञान है, हमें पता भी नहीं है। सो चाणक्य को पढ़ते 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 मेरी जिंदगी में ये हो गया कि अरे हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान है, कैसे सोचना। तो मैंने लाइफ में डिसाइड कर लिया कि हम्म। लाइफ भर में मैं चाणक्य को प्रमोट करूंगा। फिर वो किताबें हो, जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं, लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं, या फिर पॉडकास्ट करता हूँ, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेता हूँ। तो मेरे जीवन में एक उद्देश्य हो गया कि बेसिकली चाणक्य को हम समझें और अपने जीवन में उतारें। तो मैं कहता हूँ कि सबके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। एवरीबडी शुड हैव ए पर्पस इन लाइफ, अदरवाइज क्या है कि हमको कोई याद भी नहीं रखेगा। तो मैंने अपना लाइफ का एक पर्पस बना लिया कि मैं चाणक्य को पढ़ूंगा और जितना हो सके लोगों को पढ़ाऊंगा। तो मैं कहता हूँ कि अभी वेरी फॉर्चुनेट कि चाणक्य को समझ के अपने जीवन में उतार के लोगों को सिखा रहा हूँ कि हम्म। आपके जीवन में उसको कैसा उतारें। तो ये मेरा पर्पस इन लाइफ हो गया। तो चाणक्य को पढ़ रहा हूँ और चाणक्य को जी। पढ़ा रहा हूँ। ओके, दैट्स नाइस सर। तो सर आपका एक पॉडकास्ट मैं सुन रही थी, और उसमें आपने बताया कि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, इन दोनों का बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है हमारे करियर जर्नी में। अगर हम थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। तो सर मैं पूछना चाहूंगी, जैसे कि मेडिटेशन, मतलब बहुत सारे मेडिटेशन होते हैं, लोग म्यूजिक लगा लेते हैं और बैठ जाते हैं, तो एक्चुअली मेडिटेशन का मतलब क्या है? जैसे कई बार ऐसा भी लोग कहते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उस काम में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाना, कि आप पूरी आसपास की चीजों को भूल जाओ। जैसे कि पिकासो कहते हैं कि जब वो पेंटिंग करता था तो 2-2 दिन तक उसे कुछ होश नहीं रहता था, वो वही करता रहता था। तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। तो मैं पूछना चाहूंगी सर, पहला क्वेश्चन, कि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन क्या है? स्पिरिचुअल होने का मतलब क्या, मतलब भगवान की पूजा करना होता है, या फिर कुछ और भी मतलब होता है? और ये मेडिटेशन किस तरह का होता है, मतलब जो मैंने एग्जांपल दिए वो, और किस तरह से ये हमें हेल्प कर सकता है सर? क्या सच में ये जरूरी है? अगर हम अपने करियर के साथ इसे करें तो क्या इससे हमें फायदा हो सकता है? ये हमें कैसे ग्रो करने में जी हेल्प कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट पूजा जी, अगर आप मेडिटेशन का हिंदी में उसको जी अनुवाद सर। करें, ट्रांसलेट करें, तो जो वर्ड दैट कम्स इज कॉल्ड ध्यान। जब हम कहते हैं मेडिटेशन कर रहे हैं तो जी ध्यान सर। कर रहे हैं। अभी आप देखोगे कि इंग्लिश में वी कैन नॉट एक्चुअली ट्रांसलेट वेरी इजीली, लेकिन हम बोले ध्यान से काम करो, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन। कोई भी आप काम करें तो ध्यान से काम करना। तो अगर आप देखो करियर में, आप देखो मेडिटेशन मतलब क्या। मेडिटेशन केवल ये नहीं होता कि आंख बंद करके बैठो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ध्यान से करो। आप अगर हम लोग अभी हम जो लाइव कर रहे हैं तो ध्यान से करो। तो ध्यान जी जो है सर। केवल आंख बंद करके बैठना नहीं है। ऑफ कोर्स दैट इज द प्रिपरेशन, हम्म। कि हाँ शांति से बैठो, आंख बंद करो, अपने सांसों को देखो, दैट इज मेडिटेशन। बट जो ध्यान रख के काम करता है वो इट इज कॉल्ड ओपन आइड मेडिटेशन। तो आपको मन को स्थिर रखना है। हम्म।
तो अभी होता क्या है कि बेसिकली मेडिटेशन में क्या होता है, आपका माइंड जो है शांत हो जाता है, ठीक है, और आपके करियर में भी उसका हेल्प होता है। तो हम तो कहते हैं कि हम जब काम करने बैठते हैं बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है। आजकल के जमाने में हमको इतने सारे नोटिफिकेशन आते रहते हैं, आपका काम में से ध्यान निकल जाता है। तो अगर आप ध्यान से काम करो, हम्म चाणक्य कहता है कि अगर आप कोई भी चीज पे फोकस रहो तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगा। वरना क्या होता है, मन भटकते रहता है, ना इधर के ना उधर के। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ध्यान से काम करो हम्म और ध्यान रख के काम करो। दिस इज व्हाट विल हेल्प यू इन करियर। एंड मेडिटेशन स्टार्ट्स विद क्लोज्ड आइज। हाँ, पहले तो ध्यान कर रहा है मतलब आंख बंद करके बैठा है, ओके लेकिन आगे जाके अगर समझ में ध्यान रख के काम करो, ओपन है तो ध्यान से काम करो, ध्यान रख के काम करो। सो मेडिटेशन विल हेल्प यू। एंड मैं आपको बताता हूँ मेरा ही जीवन का उदाहरण कि अगर आप ध्यान से कोई भी काम करो, यू कैन इवन हैव ओपन आइड मेडिटेशन। मतलब आंखें खुली है लेकिन आप ध्यान से काम करो, तो ओके करियर में भी आपको हेल्प होगा और आपके जीवन भर में ध्यान से काम करने के लिए आपको हेल्प होगा। दैट्स व्हाई मेडिटेशन इज इम्पोर्टेंट। ओके। चाणक्य की टॉप 3, वैसे तो बहुत सारी उनकी हर लर्निंग्स बहुत ही यूजफुल है और बहुत ज्यादा लर्निंग्स है उसमें, पर सर एज अ प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए टॉप 3 लर्निंग्स या फिर टीचिंग्स जो जिनसे हम सीख सकते हैं, आप क्या बताना चाहेंगे सर? टॉप 3 लेसन्स फ्रॉम चाणक्य हम क्या सीख सो सकते मैं हैं? इसमें टॉप 3 में आपको 3 संस्कृत के शब्द बताऊंगा। पहला है वृद्ध संयोग। जी सर। इसका मतलब होता है कि जो वृद्ध है, जो हमसे ज्यादा अनुभवी है, उनके साथ सहयोग में रहो। जैसे अपने हम्म माँ पिताजी है या अपने टीचर्स है, अपने गुरु है, तो सहयोग उससे क्या होता है, उनका अनुभव आपको मिल जाता है। तो चाणक्य ये कहता है कि बेसिकली अगर आपको हम्म कोई भी फील्ड में आगे बढ़ना है तो हमारे से जो सीनियर है उनके संगत में रहो, वृद्धों के साथ संग में रहो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी समझो कभी पॉडकास्ट कर रहे हैं या अभी तो हम लोग लाइव कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि अगर हमने सीखा किसी से और उनसे गाइडेंस ली तो हम उस फील्ड में आगे बढ़ेंगे। तो पहला जो है लर्निंग टॉप 3 में से, वन इज जी कॉल्ड सर। वृद्ध संयोग। दूसरा है आन्वीक्षिकी। आन्वीक्षिकी का मतलब क्या है? विचार करके काम करो। जैसे इंग्लिश में कहते हैं थिंक बिफोर यू डू। हम्म लोग करते रहते करते लेकिन सोचते नहीं है, तो आपको सोच के काम करना है। और जो थर्ड टॉप 3 लेंगे, जो भी करो हम्म दुनिया में नंबर 1 बनो। इसे कहते हैं विजिगिषु। ये थोड़ा सा नया शब्द होगा बहुत लोगों के लिए, ओके बट मैं कहता हूँ विजिगिषु का मतलब क्या है, तो वर्ल्ड में नंबर 1, नॉट इवन नंबर 2। अगर आपको पॉडकास्टर बनना है तो दुनिया में नंबर 1 बनो ना। जैसे अभी हम लोग क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता हम्म हमने, जैसे अभी T20 का वर्ल्ड कप हम जीत के आए, तो हमें अच्छा लगता है। तो इससे जी कहते हैं चाणक्य के टॉप 3 लर्निंग्स देखोगे तो वृद्ध संयोग, आन्वीक्षिकी, एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी करो दुनिया में नंबर 1 बनो, जिसे कहते हैं विजिगिषु। तो ये है टॉप 3 लर्निंग्स। वाह, दैट्स अमेजिंग सर। तो सर आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा छोटा है, बहुत छोटा है, आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को है एंड बट यहाँ पे आपका ज्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ आज। तो सर एक क्वेश्चन कि एनी फीडबैक जो आप मुझे देना चाहें, एक क्वेश्चन, और दूसरा एक व्यूअर का क्वेश्चन है। दे ऑलवेज आस्क मी लाइक यू डोंट हैव सो मेनी फॉलोअर्स बट सभी लोग इतने अच्छे अच्छे गेस्ट आपके शो में आते हैं, व्हाई दे से यस टू यू? तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी सर कि आपने मुझे यस क्यों बोला? तो पहले तो फीडबैक सर एंड देन हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर। पहली बात तो फीडबैक ये कि बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने किए, और दूसरा वाइल्ड से यस, आई टेल यस टू एवरीवन। थैंक यू सर। लेकिन मुझे आपकी बहुत अच्छी एक बात लगी पूजा जी, कि आपने कंसिस्टेंटली फॉलो अप किया। जैसे आपने कहा 3 साल से आप फॉलो अप कर रहे हैं, तो ये छोटी बात नहीं है। बहुत सारे लोग एक जी बार सर। करते हैं, 2 बार करते हैं, भूल जाते हैं। और मैंने अपने ऑफिस में भी कह के रखा है, ऑलवेज कह के रखता हूँ कि बेसिकली किसी को ना मत बोलना, केवल टाइम मैनेज करना। तो मैं तो कहता हूँ कि आप इतना जी साल से सर। फॉलो कर रहे हो, यू बीन इन टच विद माय टीम आल्सो, तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं यही कहूंगा कि फीडबैक मेरा ये है कि आप कंसिस्टेंट रहो लाइफ में। और मैं तो कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो, भगवान भी हो, आपके पास आ जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कंसिस्टेंटली हमें और हमारी टीम को फॉलो अप किया, देखो आ गया। तो अगर आप जिद करो और यस सर। पॉजिटिव जिद रहे, तो आप दुनिया में कुछ भी अचीव कर सकते हो। यस सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स वेरी बिग फीडबैक और कॉम्प्लीमेंट फॉर मी सर। और
यही मुझे इंस्पायर करती है बार बार चीजें करने के लिए। एंड एब्सोल्युटली ट्रू सर, कि मतलब जिद, अगर पॉजिटिव जिद करेंगे तो चीजें हो जाती है। तो सर फाइनली आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई विश कि एक दिन मैं आपके सामने बैठ के आपसे बहुत सारी बातें कर रही हूँ और बहुत सारी चीजें आपसे सीखना है सर। So thank you so much, sir. Thank you so much for coming. It's our pleasure and privilege You are to a have you, sir. wonderful host. You are a wonderful host. Thank you so much. Thank you, sir. Have a good Thank day. you. So thank you everyone for joining us. Please follow Radha sir. I'll share the link, a profile link, and sir की बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे सर ने कॉर्पोरेट चाणक्य उनकी बेस्ट, बाकी सारी बुक्स उनकी बहुत सारी बुक्स है, पर मुझे कॉर्पोरेट चाणक्य याद है क्योंकि मैंने उन्हें पढ़ा है। तो प्लीज डू फॉलो सर। सर का चैनल भी है, सर का पॉडकास्ट है। मतलब देयर आर सो मेनी लर्निंग्स, आई लर्न सो मेनी थिंग्स। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, बिजनेस में इंटरेस्ट है, पेरेंटिंग के बारे में बहुत सारी चीजें सर ने बताई है चाणक्य के पर्सपेक्टिव से। सो प्लीज डू फॉलो सर, एंड प्लीज डू फॉलो मी, एंड आई विल शेयर दिस पॉडकास्ट वेरी सून ऑन माय यूट्यूब चैनल and other channels as well. So see you soon with the next amazing guest. Thank you so much everyone. Thank you.